दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता एनसीईआरटी के फैक्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी की गई पुस्तक से। तो आहड़ सभ्यता की हम बात करें दोस्तों, ये है उदयपुर में, उदयपुर शहर में है जो जिलों की नगरी है। और उदयपुर के शहर के पास बसने वाली एक नदी है आहड़ नदी, या जिसे कहते हैं आयड़ नदी। आहड़ नदी या आयड़ नदी के तट पे बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता दोस्तों 4000 वर्ष पुरानी है। पाषाण धातु युगीन सभ्यता है। कौन सी है? पाषाण धातु युगीन ये सभ्यता है आहड़ की, जहाँ से इसके अवशेष मिले हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है। जैसे एक टीला है, उसके नीचे ये सभ्यता प्राप्त हुई है आहड़ की। और जिसे कहते हैं धूलकोट, या हम कहें मिट्टी या धूल का टीला। ये जो टीला है ना, ये मिट्टी या धूल का टीला है जिसके नीचे दबी हुई है ये आहड़ सभ्यता। सर्वप्रथम इसे 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास थे, एवं उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल, वह HD सांकलिया, इसके अलावा थे HD सांकलिया के निर्देशन में इनका उत्खनन हुआ था। तो अब तक हमने पढ़ा कि आहड़ नदी या आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है जो उदयपुर शहर में है। ये सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है और ये पाषाण युगीन सभ्यता है। और ये एक टीला है जिसके नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है आहड़ सभ्यता। ये टीला मिट्टी या धूल का टीला है जिसे हम कहते हैं धूलकोट। और 1953 में इसकी सबसे पहले खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने, उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल ने और HD सांखलिया ने इसका निर्देशन किया था। अब हम बात करते हैं कि इस सभ्यता के लोग ना मकान बनाने के लिए धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का उपयोग करते थे। यानी ये उपयोग करते थे ईंटों का, जो थी कच्ची, और पत्थर का उपयोग मकान बनाने के लिए आहड़वासी करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों एवं आभूषणों के साथ दफनाते थे। मृतक को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे, गहनों प्लस आभूषण। आहड़ के वासी जो उनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का परिणाम है। और हम देखते भी हैं खुदाई में कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं कि जिसमें उन्हें गहने पहने हुए हैं आहड़ सभ्यता से। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध होता है। जो ये बर्तन हैं उनका रंग है लाल और काला, जो आहड़ सभ्यता से हमें मिले हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है। यानी आहड़ को कहते हैं दोस्तों ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है।
जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों को अत्यधिक प्रयोग करने के कारण पड़ा। यानी ताम्रवर्ती से यहाँ का लोग उपयोग करते थे तांबा, ये आपको ध्यान रखना है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी यहाँ से मिलता है। यानी रंगाई छपाई का भी काम यहाँ पे होता था। ये थी दोस्तों आहड़ सभ्यता, जिसे हमने अभी देखा। इसे अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल HD सांकलिया के निर्देशन में इसकी उत्खनन हुआ था, जो 4000 वर्ष पुरानी है। आयड़ या आहड़ नदी के किनारे ये बसी हुई है उदयपुर शहर में। यहाँ कच्ची ईंटों का उपयोग हुआ था, पत्थरों का हुआ था। मृतक के साथ गहने और आभूषण दफनाते हैं। मिट्टी के बर्तन जो लाल और काले रंग के हैं, तांबा मिला है, और रंगाई छपाई ये सभी मिलते हैं आहड़ सभ्यता से। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।